ये देखो प्रश्न क्रमांक 4 का पहला एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y बराबर कॉस एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, एस के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स लिख कर यहाँ पर भी डी बटे डी एक्स लिखेंगे, रूट के अंदर कॉस एक्स। ठीक है, अब जब इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स और कॉस एक्स का घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स। ठीक है, और चूंकि ये x है नहीं इसलिए इसका फिर से यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये 1/2 है तो 1/2, फिर 1/2 माइनस 1 होगा तो माइनस 1/2 आएगा, और माइनस 1/2 है इसलिए नीचे आके रूट कॉस एक्स हो जाएगा। या ये मान के चलो कि हम इसका एक नया सूत्र बना देते हैं। कोई भी चीज़ यदि रूट में है, रूट एक्स से जैसे मान लो, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1/2 जैसे का तैसा। देखो रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स आएगा, कास रहेगा तो यहाँ पे कास रहेगा, जैसे ये हुआ। साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, जो भी है यहाँ पे वो रहेगा रूट के अंदर। लेकिन इसके अंदर का यदि एक्स का, ये एक्स है इसलिए इधर आगे कुछ नहीं है, लेकिन यदि कास है तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा, कास का होता है माइनस साइन एक्स बटे 2 रूट के अंदर कॉस एक्स। ये हमारा आंसर है। अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी दिया है रूट के अंदर 10x। अब हम क्या करेंगे, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स रूट के अंदर 10x। अब इसका घात 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब 1/2 जो भी है रूट नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे डी बटे डी एक्स होके 10x का फिर से अवकलन हो जाएगा। और 10 का अवकलन करेंगे तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स 2, और ये हो जाएगा 10x। ये हमारा आंसर। अब उसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन देख लो, y बराबर दिया है रूट के अंदर कॉट x, ये हमको दिया हुआ है। इसको हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉट एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 ज्यों का त्यों, देखो 1/2 ज्यों का त्यों, और यहाँ पे काट का अवकलन हो जाएगा। तो काट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब नीचे में जो है वो तो रहेगा ही कॉट एक्स। ठीक, ये हमारा आंसर। ये देखो प्रश्न क्रमांक 5 का पहला y बराबर दिया है log 10x/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स log 10x/2। अब यहाँ पे ये मान के चलो कि ये सिर्फ x है ना, तो log x है। तो log x का अवकलन क्या होता है, देख लो ये सूत्र। log x का जो अवकलन करते हैं हम लोग d बटे डी एक्स करते हैं तो 1/x आता है ना, तो ये मान के चलो ये x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/x, तो x तो है नहीं जबकि माने हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10x/2। लेकिन यहाँ पे फिर से 10x/2 का अवकलन होगा क्योंकि ये x है नहीं। ठीक है, अब देख लो 1/10x/2। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x/2। ठीक, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो x/2 है ना, तो x/2 का यहाँ पे फिर से अवकलन हो जाएगा। जब तक ये x के फॉर्म में ना आ जाए इसका अवकलन होता ही रहता है। अब देख लो 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट, और ये है सेक स्क्वायर x/2।
और x बटे 2 का जब अवकलन करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो 1/2 कॉट को लिख सकते हैं cos x/2 बटे sin x/2, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2। ठीक है, सेक का जानते हो 1/cos होता है और कॉट का होता है cos बटे साइन। एक cos कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1/2 sin x/2 cos x/2। तो ये एक सूत्र होता है, इसको जानते हो तुम लोग, 2 sin x/2 cos x/2 बराबर होता है sin x। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा, 1/, में रहेगा ना ये, क्योंकि नीचे में है, तो 1/sin x बचेगा। और 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक x। तो ये हमारा आंसर। तो हम चाहें तो इसको भी आंसर बता सकते हैं और यहाँ तक भी रख सकते हैं और यहाँ तक भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा में हमको दिया हुआ है e का पावर रूट के अंदर cot x, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, dy/dx e का पावर रूट के अंदर cot x। अब e का तो जानते हो ज्यों का त्यों होता है, ये देखो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। लेकिन हमको यहाँ पे इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा रूट के अंदर cot x का, और रूट वाला अभी हम लोग देखे हैं, है ना। तो रूट वाला का 1/2 जैसा का तैसा होता है। ठीक है, अब रहा सवाल काट का, तो काट का हमको यहाँ पे फिर से अवकलन करना पड़ेगा सिर्फ cot x का। रूट का तो हो गया यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर रूट के अंदर cot x बटे 2 रूट के अंदर cot x, और काट का अवकलन करेंगे तो माइनस क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 3 y बराबर दिया हुआ है e का पावर cos x। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा d/dx e का पावर cos x। तो ये बनेगा ज्यों का त्यों बनेगा, है ना, cos x। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को सामने लिख देते हैं और cos का होता है sin x। हम चाहेंगे तो साइन को सामने में लिख सकते हैं और e का पावर cos x, ये हमारा आंसर होगा। ये देखो प्रश्न क्रमांक 4 y बराबर cos स्क्वायर x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx cos स्क्वायर x स्क्वायर। देखो cos में भी वर्ग है, x में भी वर्ग है। जब इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 cos x स्क्वायर। ठीक है, पहले cos का हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से अवकलन होगा cos x स्क्वायर का, फिर से अवकलन होगा। तो देख लो यहाँ पे आ जाएगा, ये cos का होता है माइनस में, है ना, लेकिन उसको बाद में लिख लेंगे। चलो पहले जो है ये है उसको लिख लिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस sin x²। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो x स्क्वायर है इसका फिर से हमको अवकलन करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 2 × 2 और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा, साइन को पहले लिख लेते हैं, ये माइनस को सामने में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sin x का वर्ग और ये हो जाएगा cos x का वर्ग। ठीक है, अब ये कुछ सूत्र दिख रहा है, देखो ये माइनस को छोड़ देंगे और 2x को छोड़ देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को, ये माइनस और ये 2x को छोड़ दिए तो ये कुछ सूत्र दिख रहा है, देखो 2 sin x² cos x²। तो इसका सूत्र होता है sin 2x। तो ये हो जाएगा sin 2x होना चाहिए था, लेकिन इसमें वर्ग है इसलिए ये वर्ग हो जाएगा।
तो ये सूत्र से आया, ध्यान रखना। ये 2x को यहाँ पे लिख दिए, ये 2x और ये माइनस को भी रख दिए, और 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर का सूत्र बनेगा sin 2x, लेकिन यहाँ पे वर्ग है x का, इसलिए ये वर्ग हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 5वां, y बराबर दिया है रूट के अंदर sin x बटे sin रूट x। ठीक है, ये भाग विधि से बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, dy बटे dx, जो नीचे में है, देखो नीचे में है, उसको ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, और ऊपर का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। बीच में माइनस चिन्ह, ऊपर का छोड़ना है, sin x को छोड़ना है, और sin रूट x का जो नीचे में था उसका अवकलन करना है। ठीक है, अब जो बटे में आएगा उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर रूट x हो जाएगा। अब देख लो, ये है sin रूट x। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 जैसे का तैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin का फिर से अवकलन होना है। ठीक है, फिर माइनस, ये हो जाएगा sin x। अब sin रूट x का हो जाएगा cos रूट x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमको अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, किसका अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट x का। तो देखो रूट x का यहाँ पे फिर से अवकलन करना पड़ेगा। अब देखो, और जो बटे में है वो तो रहेगा ही, sin स्क्वायर रूट x है ना। तो ये आ जाएगा sin रूट x बटे 2 sin x, रूट के अंदर sin x, और इस साइन का अवकलन करेंगे तो ये बनेगा cos x। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह, रूट के अंदर है sin x और cos रूट x। अब रूट x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 जैसा का तैसा। ये देखो रूट x है तो रूट x ही हो गया, और जो बटे में है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सेट करना है, तो और आगे सेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही हमारा आंसर है। हम चाहेंगे तो ये जो 2 है, इसमें भी 2 है इसके बटे में, और इसके बटे में भी 2 है, उसको हम चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। तो या ये ऐसे ही छोड़ दो, चलो है ना। ये बटे में 2 है तो इस 2 को हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। ठीक है, या चलो लिख देते हैं sin रूट x cos x बटे sin x, रूट के अंदर माइनस sin x cos रूट x बटे रूट x। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 2, देखो 2 कर दिए बटे में, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर रूट x। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, यही हमारा